हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। और आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट। इससे भी पहले क्या हम कई आपको प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। जिसने भी क्लास को नहीं देखा है वो एक बार क्लास को ज़रूर देख ले। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा गया है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। जो महावीर स्वामी थे उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो 136 का आंसर क्या है? 136 का बी, कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। चलिए हम महावीर स्वामी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। अगर इसमें बात करें किसकी, अगर इसमें बात करें महावीर स्वामी की, तो ये महावीर स्वामी क्या थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कौन से नंबर के थे? 24वें तीर्थकर थे जो महावीर स्वामी थे। और इनका जो जन्म हुआ था, जो महावीर स्वामी थे, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 540 BC में। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में, वैशाली में। और जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 468 में, पावापुरी में। मृत्यु कब हुई थी? पावापुरी में 468 BC में। और पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और माता का नाम क्या था महावीर स्वामी जी की? त्रिशला। लिच्छवी चेटक की बहन थी ये जो त्रिशला थी। और बचपन का नाम क्या था महावीर स्वामी का? वृद्धमान। और जो महावीर स्वामी है इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। पुत्री का क्या नाम है? पुत्री का नाम है अनुजा प्रियदर्शिनी। क्या है? अनुजा प्रियदर्शिनी पुत्री का नाम महावीर स्वामी की। और दामाद का क्या नाम है? जमाली। और इन्होंने क्या था? 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर क्या किया था? इन्होंने गृह त्याग दिया था। कब त्यागा था? 30 वर्ष की अवस्था। और इन्होंने जो था पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो राजगृह में। जो पहला उपदेश था इन्होंने कहाँ पर दिया था? राजगृह में, अर्धमगधी भाषा में। और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो महाज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वैशाखी दशमी के दिन। कब हुई थी? वैशाखी दशमी के दिन। और जैन धर्म के 3 रत्न थे। कितने थे? त्रिरत्न। एक सम्यक दर्शन था, एक सम्यक। और जैन धर्म की कितनी शाखाएं थी? तो 2। कितनी शाखाएं थी जैन धर्म की? 2 शाखाएं। एक तो श्वेतांबर थी, एक थी दिगंबर। ये 2 शाखाएं थे जैन धर्म की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, इसमें पूछा गया सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? 137 का आंसर है बी, कहाँ पर हुई थी? गया। गया कहाँ पर है अब वर्तमान में? तो बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। वर्तमान में गया बिहार में है। अगर सिद्धार्थ जो था बचपन में किसका नाम था? गौतम बुद्ध का। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। उनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ किससे कहेंगे हम? गौतम बुद्ध को ही हम सिद्धार्थ कहेंगे। और जो इनका जन्म हुआ था कब हुआ था? 563 BC में लुम्बिनी में हुआ था। और 483 में क्या हुई थी इनकी मृत्यु? कुशीनगर में। और पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। और माता का नाम महामाया था। और इनके जो है सिद्धार्थ के जो जन्म के 7वें दिन ही क्या थी? इनकी माता का देहांत हो गया था। और जो इनका पालन पोषण था वो किसने किया था? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर नेक्स्ट इसमें पूछा गया भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो 138 का आंसर क्या है? 138 का 21 का था हिंद यूनानी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसमें पूछा महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे। तो किस कुल के थे वे? किसके थे? शाक्य कुल के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो 140 का आंसर क्या है? बी। अगर इसमें बात करें मौर्य, सिकंदर जो था, सिकंदर किससे संबंधित था? तो सिकंदर मौर्य साम्राज्य से ही संबंधित था। जो सिकंदर है, सिकंदर को क्या कहा जाता है? मकदूनिया का शासक। जो ईरानियों के बाद जो आक्रमण हुआ था वो किसने किया था? सिकंदर ने। और सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप। क्या था? फिलिप। सिकंदर का जो उपनाम है वो क्या है? अलेक्जेंडर। और भारत में कब आया था सिकंदर? 326 BC में। और वापस कब गए थे? 325 BC में। और सिकंदर का जो भारतीय शासक से युद्ध है वो कौन सा हुआ था? हाइडेस्पीज का युद्ध। और सिकंदर की जो पसंदीदा पुस्तक थी क्या नाम था? इलियड। और सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? बहुफेवला। और सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 BC में बेबीलोन में। अगर इसमें बात करें मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था कौन था? मौर्य साम्राज्य का था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य साम्राज्य का टाइम पीरियड कितना था? 322 BC से 185 BC तक। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र। और प्रधानमंत्री कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के? आचार्य चाणक्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था कब से कब तक था? 322 से 298 BC तक।
और पत्नी का क्या नाम था? धुरधरा। और भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को या सैंडोकोर्स। किसने कहा था? जस्टिन ने। और 305 बीसी में किससे युद्ध हुआ था इनका? 305 में होता है सेल्यूकस निकेटर से। और सेल्यूकस निकेटर ने क्या है? अपनी बेटी कान्या की शादी किया था चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी थी। और दहेज के रूप में क्या क्या दिया था इन्होंने? 4 प्रांत दिए थे, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। किसने दिए थे? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को। और साथ ही निकेटर ने अपना एक दूत था मेगास्थनीज को क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। आए थे तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। किसके थे? जैन धर्म के। और जैन धर्म की दीक्षा किससे लेती इन्होंने? भद्रबाहु से लेती। और इसके बाद क्या था? सारे साम्राज्य के था बिंदुसार के हाथों में सौंप कर बेलगोला चले गए थे ये। अगर इसमें बात करें बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था? बिंदुसार। बात करें कण्वंश, तो कण्वंश का टाइम कितना था? 73 बीसी से 30 बीसी तक। और कण्वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। कौन थे कण्वंश के संस्थापक? वासुदेव। और अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मन। और इनकी 2 राजधानियां थी, एक तो पाटलिपुत्र थी, एक थी विदिशा, कण्वंश की। अगर इसमें बात करें गुप्त वंश की, किसकी करें? गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। और गुप्त वंश में कौन कौन से शासक हुए? एक तो चंद्रगुप्त प्रथम हुए और दूसरे हुए थे समुद्रगुप्त गुप्त वंश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 141 की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए किसने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगर इसमें बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल कितना था तक? और इन्हें जो है भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। और 305 में जो था 305 बीसी में इनका सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था। अगर इसमें बात करें किसकी? बिंदुसार की, तो बिंदुसार का टाइम कितना था? 298 बीसी से 273 बीसी तक। और इन्हें इनका अन्य नाम क्या था? अमित्रघात कहा जाता है, इन्हें भद्रसार कहा जाता है, फिर सिंहसेन। और इनके दरबार में कौन? और इसके दरबार में थे, बिंदुसार के दरबार में फिलाडिक्स एवं डायमेक्स आए थे। और इसके समय में क्या था? तक्षशिला में अशांति थी, जिसका दमन करने के लिए इसने अपने पुत्र सुसीम को भेजा था। किसको भेजा था? सुसीम को। और बिंदुसार के 2 पुत्र हुए थे, एक तो सुसीम हुए थे सुसीम, और एक अशोक था। जैसा कि इस ऑप्शन में दिया गया है, अशोक जो थे, अशोक को क्या कहा जाता है? सम्राट। और अशोक का टाइम कितना था? 269 बीसी से 232 बीसी। और अशोक का जन्म कब हुआ था? 304 बीसी में। माता का नाम क्या था अशोक की? समुद्रागी। और अशोक के नाम देवनाम, प्रियदर्शिनी में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसमें पूछेगा मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? जो मौर्य साम्राज्य थे उसमें प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो 142 का आंसर क्या है? सी, क्या था? पर्ण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पर्ण। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।